Hare Krishna students, how are you all? You are doing great? Okay. We will be continuing with the exercise of our chapter kites, right? So, please open to page number 46 and we will be continuing with the word meanings, right? I will be explaining the meaning of each and every word. Right, students? And I expect you to memorize all these words for your exam and otherwise too. Number 1, tugging. Number 1, tugging. Pulling something hard and repeatedly. Okay, this tugging means when we fly a kite, we pull it, right? We pull it towards ourselves. मतलब जब हम पतंग उड़ाते हैं हम उसे बार बार ऐसे ऐसे अपनी तरफ पुल करते हैं, right? उसे what do we call that in English? It's called tugging. Dipping. Dipping means नीचे जाना, going downwards. Like when we throw a stone in a river body, then the stone dips. Dips मतलब नीचे जाता है पानी में. Swing. Swing means ऐसे झूलना. जैसे झूला झूलता है from one end to another, that is called swing. Going from one side to another. Unwind. Unwind means when something is wrapped. जब आपका gift, let's take an example, a gift. आपका एक gift है. Gift कैसे होता है? वो wrap होता है, right? वो packed होता है. So when we unwrap it, unwrap मतलब उसका जब हम wrapper हटा देते हैं उससे क्या बोलते हैं? Unwind. Okay? The blue, it's a way of representing sky. हम जब sky के बारे में बात करते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं? The blue. Past time मतलब कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी करना when you are free, like I read books in my pastime, I dance, I sing in my pastime. मतलब जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं डांस करती हूँ या मैं गाती हूँ. Spying means collecting information secretly. मतलब किसी को पता नहीं है फिर भी हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, हम उनके बारे में पूछते रहते हैं. That is called spying. Okay? Aerial means anything which is taken from a height, means sky. जैसे कि इस हमारे चैप्टर में ये वर्ड कहाँ यूज़ करा गया है? When the scientists used to take a photograph, when the soldiers, the army people, वो जब फोटोग्राफ्स लेते थे पतंग में कैमरा अटैच करके, सो उससे क्या बोलते थे? एरियल फोटोग्राफ. एरियल मीन्स जो आसमान से क्लिक करा गया हो, फ्रॉम अ हाइट. ब्रास क्या है? ब्रास इज द नेम ऑफ अ मेटल, लाइक आयरन, कॉपर, ये सब भी मेटल के नाम है. एल्यूमिनियम, राइट? सो सिमिलरली ब्रास इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ मेटल. कंडक्ट मीन्स अलाउ करना. कंडक्ट मीन्स वो किसी के थ्रू पास हो रही है. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लाइक मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब मेटल्स अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं. इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि अगर ये आपका एक आयरन का एक मेटल है और अगर इधर इलेक्ट्रिसिटी, राइट, अगर इधर इलेक्ट्रिसिटी टच हुई है तो ये मेटल कंडक्टर ये इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा? इधर, इस पॉइंट पर, इधर से इधर तक. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस मेटल ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा. ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ कंडक्ट. ब्रिस्क मीन्स कोल्ड एंड प्लेजेंट. लाइक जब इन इवनिंग व्हेन द वेदर इज़ वेरी नाइस, जब धूप नहीं होती है, सो व्हाट वी कॉल इट्स अ ब्रिस्क वेदर, मीन्स कोल्ड एंड प्लेजेंट.
फेटली मीन्स एक ऐसा तरीका, मतलब एक ऐसा कुछ जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। लाइक बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उनमें उस एक्सपेरिमेंट में चांसेस थी कि उनकी डेथ भी हो सकती थी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड फेटली। नोविस, नोविस मीन्स अ बिगनर, अ न्यूबी, मतलब जिसने अभी अभी कुछ करना शुरू करा है उससे हम क्या बोलते हैं, बिगनर। लाइक यू, कोई सा जॉब है, उस जॉब में किसी का पहला दिन है तो उससे हम क्या कहेंगे, ही इज़ अ नोविस। अ बिगनर मतलब उसने अभी अभी ज्वाइन करा है और उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में कुछ मंगवाना, सर्विस या तो फिर सामान, उसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट। लाइक अगर इंडिया में जापान से अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सी मशीन, अ वॉशिंग मशीन अगर आती है तो हम उससे क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट। जो टर्म यूज़ होती है उससे हम बोलते हैं इम्पोर्ट। अगर जापान, अगर अमेरिका से या चाइना से कुछ सामान इंडिया में आता है तो वो वर्ड कौन सा यूज़ होता है, इम्पोर्ट, कि वो हमारी कंट्री में आया। और अगर इंडिया से कुछ सामान, से फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से अ मशीन, राइट, अगर एक मशीन चाइना जाती है, अगर यूएसए अमेरिका जाती है तो हम क्या बोलेंगे, हमने एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट मतलब किसी और देश में सामान भेजा। अगर हमारे देश में आएगा तो कौन सा टर्म यूज़ होगा, इम्पोर्ट। अगर हम हमारे देश से दूसरे देश में भेजेंगे तो कौन सी टर्म यूज़ होगी, एक्सपोर्ट, राइट। डैज़लिंग, डैज़लिंग मतलब बहुत सुंदर, वेरी इम्प्रेसिव। स्पेक्टैकुलर, स्पेक्टैकुलर भी मतलब सिमिलर टू डैज़लिंग, मतलब बहुत सुंदर, मतलब जिसको देख के खुश हो गए, मतलब बहुत ही परफेक्ट, स्पेक्टैकुलर। एलैबोरेट, एलैबोरेट मतलब किसी चीज़ को डिटेल में समझाना। लाइक मैंने आपको बोला हमारे मंदिर में एक डांस कंपटीशन है। नाउ टू एलैबोरेट दिस, मतलब मैं आपको उस डांस कंपटीशन के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि वो डांस कंपटीशन कब होगा, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका टाइम क्या है, ये सब जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, सो दैट इज कॉल्ड एलैबोरेट। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो दीज आर दी वर्ड एंड मीनिंग्स एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। यू हैव टू लर्न ऑल द वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपकी इंग्लिश की वोकैबलरी के लिए, फॉर स्पीकिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश, यू हैव टू memorize, you have to learn all these words as it is. Okay, now the next question A and B we will continue in our next lecture. Thank you so much. Hare Krishna, bye bye.